जय श्री राम व्यूअर्स। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जब कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ में किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाता है तो उसे हम ग्रह योग कहते हैं। और ये ग्रह योग कुंडली में लगे हुए सभी तालों की चाबी है। इस चाबी के बगैर आप किसी भी ताले को, कुंडली में लगे हुए किसी भी ताले को खोल नहीं सकते। कुंडली में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए आपको इन ग्रह योगों की सहायता लेनी ही पड़ती है। ग्रह योग वैसे हम में से किसी के लिए भी कोई शब्द नया नहीं है। आपने कहीं न कहीं राजयोग, ग्रह योग इन शब्दों के बारे में सुना ही होगा, परंतु इन ग्रह योगों को पढ़ना, इन्हें समझना और इन्हें अप्लाई करना अपने आप में जो है एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि हमारे पास राजयोगों की या ग्रह योगों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने हमारे लिए कुछ ज्योतिष में कुछ गिफ्ट दिए हैं, उनमें ग्रह योग प्रमुख है। अब वो ग्रह योग उन्होंने अपनी क्षमताओं के आधार पर संस्कृत भाषा में श्लोकों के द्वारा लिखे गए हैं, परंतु आज के युग में ना तो हमें संस्कृत आती है और ना ही उन श्लोकों में दिए हुए शब्दों को हम डिकोड कर पाते हैं। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इस विषय में कुछ काम किया भी है तो वो अच्छी तरह से हमें समझाना नहीं चाहते, या फिर जो है उनके भी समझने में कोई न कोई जो है भूल हो सकती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए हुए उपहारों को हम ठीक तरह से जो है उपयोग में नहीं ला पाते। इस वजह से हम कुंडली में किसी प्रकार का प्रेडिक्शन करते हुए इन ग्रह योगों के आधार पर हमेशा ही गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी विश्वसनीयता में भी कमी आती है और हमारा आत्मविश्वास भी थोड़ा डगमगा सा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे कैमद्रुम योग के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये योग चंद्रमा के कारण बनता है और चंद्रमा के दोनों ओर अगर कोई ग्रह नहीं हो तो इस योग की निर्मित होती है। हममें से अधिकांश लोगों की कुंडली में ये योग देखने को मिल ही जाता है और इस योग को देखकर हम घबरा जाते हैं कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि कैमद्रुम योग जो है अधिकांश परिस्थितियों में जो है भंग हो जाता है। उनके अनेक कारण है जिसकी वजह से ये योग भंग हो जाता है, और अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए विश्लेषण के अनुसार इनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है, कोई विद्वान कुछ कहता है तो कोई विद्वान कुछ कहता है। अब हम माने तो किसकी माने? तो इस चक्कर में पड़कर हम जो है सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। अब आपने गज केसरी का नाम भी सुना होगा, बहुत ही फेमस राजयोग है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास में जाता है और वो उसके मुंह से ये सुनता है कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई कैसा गज केसरी योग, मेरे तो जीवन में खाने के लाले पड़े हुए हैं, तकलीफों के अलावा मैंने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है, और आप गज केसरी योग की बात कर रहे हैं। मुझे तो इस बात की कभी अनुभूति ही नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि गज केसरी योग में अनेक प्रकार की कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है। इतनी सारी कंडीशंस को अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो है हम अक्सर ये इस योग को इंटरप्रेट करने में भूल कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप विश्वसनीयता कम होती है। दूसरी ओर कुछ राजयोग ऐसे भी हैं जो कुंडली में स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं, परंतु उनकी अनुभूति जीवन में कभी हो ही नहीं पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मध्यकालीन युग में राजा महाराजाओं का जो है बोलबाला चलता था। उस दौरान ज्योतिषी लोग उन राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए कुछ योग के बारे में बात करते थे। तो मध्यकालीन में लिखे हुए जितने भी योग हैं वो इसी बात से ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो किसी राजा के बारे में बुरी बात तो लिख ही नहीं सकते थे। उनकी तारीफ ही उन्हें करना अच्छा लगता था, क्योंकि उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था अगर वो राजा के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात लिख दे तो। इसलिए इस प्रकार के योग जो मध्यकालीन युग में लिखे गए हैं उनकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग ही जाता है। और हम अगर इन योगों को रटकर पढ़कर अगर इन्हें हूबहू अप्लाई करना शुरू कर दें तो हमारे साथ कुछ निराशा ही लगेगी, क्योंकि हम इनका आकलन करके एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानकारी लेना जो हमारे लिए एकदम एक्यूरेट आकलन करके सटीक प्रेडिक्शन करने का साधन हमें मिल जाए। इन्हीं सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्वसनीयता से भरे हुए ऐसे ग्रहों की स्थितियां जो हम ज्योतिषियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। ये हमारे सभी जितने भी ग्रह योग है वो ग्रहों की डिग्री के ऊपर आधारित है। दो ग्रह जब डिग्री के आधार पर एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली योग बन जाते हैं, क्योंकि दो ग्रह जब आपस में किसी विशिष्ट डिग्री पर होते हैं तो पृथ्वी पर उनका एक कोण बनता है और मानव जीवन पर उस कोण का जबरदस्त असर पड़ता है और उसका असर इतना एक्यूरेट होता है, इतना जो है प्रेडिक्टेबल होता है कि आप उसे जो है स्पष्ट तौर पर महसूस कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य 0 डिग्री पर जो है स्थित होते हैं। दोनों के बीच में जो है 0 डिग्री का कंजंक्शन होता है। तो इस अमावस्या का मानव जीवन के ऊपर स्पष्ट तौर पर परिणाम देखे जाते हैं। जो मानसिक रूप से परेशान लोग हैं वो विचित्र प्रकार की हलचल करते हुए नजर आते हैं, और कुछ लोग जो है जिनको कुछ मिर्गी वगैरह के दौरे पड़ते हैं उनको जो है भयानक प्रकोप जो है इस दौरान होता है। कुछ अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो नेगेटिव है
वो इसी कालखंड में हमें देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार पूर्णिमा का जो दिन आता है, उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण पृथ्वी से बनाते हैं, और इसका असर जो है भी हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देने को मिलता है। जो समुद्र में जो ज्वार भाटा जो आता है, वो इसी कारण से जो है आता है, क्योंकि वो चंद्रमा की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई हुई एक स्थिति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा का मानव जीवन पर जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दो ग्रह जब आपस में किसी प्रकार का संबंध बनाते हैं, तो उन संबंधों के आधार पर जो ऊर्जा रिलीज होती है, पृथ्वी से जो कोण बनता है, उस कोण के द्वारा जो ऊर्जा रिलीज होती है, उसका मानव जीवन पर अत्यधिक असर पड़ता है और स्पष्ट तौर पर असर पड़ता है। इनके परिणामों को हम विश्वसनीयता के साथ में जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आइए जरा नजर डालते हैं कि ये योग बनता किस तरह से है। देखिए, हमारे राशि चक्र को 360 डिग्री के अंदर विभाजित किया हुआ है। हमारे 12 घर होते हैं कुंडली में। इन 12 घरों को 30-30 डिग्री में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से जो 12 राशियां होती है, ये भी 30-30 डिग्री के अंदर डिवाइड की हुई होती है। अब कोई ग्रह अपनी डिग्री के आधार पर किसी दूसरे ग्रह से संबंध बनाते हैं, तो इन्हें हम अलग अलग नाम के ग्रह योग से जानते हैं। अब जैसे कोई ग्रह दूसरे ग्रह से 30 डिग्री का संबंध बनाता है, तो उसे हम अर्ध लाभ योग कहते हैं, सेमी सेक्सटाइल योग। यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह से 45 डिग्री का संबंध बनाता है, तो उसे हम अर्ध केंद्र योग कहते हैं, सेमी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार 60 डिग्री का अंतर हो तो उसे सेक्सटाइल योग कहा जाता है, लाभ योग। अगर ये अंतर 90 डिग्री का हो तो बहुत ही शक्तिशाली योग बनता है। जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देता है केंद्र योग। इसे हम स्क्वायर भी कहते हैं। इसके बाद आता है 120 डिग्री का संबंध। दो ग्रहों के बीच में 120 डिग्री का संबंध हो तो कुंडली का सबसे शुभ योग बनता है। इस योग में दो ग्रहों का उत्तम मिलाप होता है और जीवन में जो है शुभ घटनाएं देखने को मिलती है। इसे हम कहते हैं नव पंचम योग। इसे हम ट्राइन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है 150 डिग्री का संबंध। इसे हम सराष्ट्र भी कहते हैं। और इसके बाद आता है 180 डिग्री का कोण। इसे हम प्रतियोग कहते हैं, ऑपोजिशन। ये योग बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। किसी भी घटना को प्रभावित करने के लिए योग अपने आप में ही काफी है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण योग आता है वो होता है कंजंक्शन, युति। दो ग्रहों का जो है एक हो जाना। जब दो ग्रह एक ही डिग्री पे होते हैं तो इन्हें हम युति कहते हैं। अब ये जो ग्रह है, आप समझो कि युति है। दो ग्रह जो है एक ही डिग्री पे हो तो उसे हम युति कहते हैं। परंतु इनमें 5 डिग्री का जो है 5 डिग्री का जो है टॉलरेंस पीरियड माना जाता है। 5 डिग्री तक इनमें फर्क हो तो ये जो है युति बनी हुई रहती है। सभी प्रकार के ग्रह योगों में 5 डिग्री का जो है गैप मानकर चलते हैं। अब इसे जो झूमे मोमेंट वाले ग्रह है, जैसे शनि हो गया,
बृहस्पति हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इन सभी ग्रहों को जो है 5 डिग्री का जो है गेप हो तो ये ग्रह योग जो है प्रभावी रूप से काम करते हैं। जैसे ही ये 5 डिग्री के बाहर निकल जाते हैं तो इनका प्रभाव भी कम होते चले जाता है। परंतु जैसे शुक्र है, बुध है, मंगल है, सूर्य है, ये थोड़ा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो ये 1 से 1.5 महीने में जो है ये अपना घर बदल लेते हैं। तो इनमें जो है एक 6 डिग्री तक भी जो है ये ग्रह योग काम करते हैं। परंतु ये वेरी फास्ट मूवमेंट वाला जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा। उसकी गति ज्यादा होती है, 2.25 दिन के अंदर अपना घर बदल लेता है। तो चंद्रमा के अंदर हम 8 डिग्री का गैप माने तो भी ये जो है चंद्रमा का जो है ग्रह योग जो है काम करता है। इसके अलावा एक समकांति योग भी होता है जिसमें 2 ग्रह उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से समान दूरी पर होते हैं। इन्हें हम समकांति योग भी बोलते हैं। यह योग भी अपने आप में प्रभावी है। तो ये कुछ योग है जो ग्रहों की डिग्री के आधार पर बनते हैं और अत्यंत ही प्रभावशाली योग इन्हें माना जाता है। इन योगों की खासियत क्या है? ये स्पष्ट परिणाम देते हैं। इनमें किसी प्रकार का जो है झोल झाल देखने को नहीं मिलता है कि ऐसा परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलना निश्चित है, बड़ी एक्यूरेसी के साथ मिलता है और इन्हें समझना भी बड़ा आसान है। किंतु परंतु जैसी कोई चीज इन योगों में देखने को नहीं मिलती, एकदम स्पष्ट तौर पर देखे जाते हैं और वैज्ञानिक आधार पर जो है इन योगों को जो है जांच परखा जाता है। क्योंकि जब ग्रह की एनर्जी जब रिलीज होती है और वो जब एनर्जी पृथ्वी से टकराती है तो उस एनर्जी का प्रभाव मानव जीवन के ऊपर पड़ना निश्चित है। क्योंकि आपने देखा होगा एक मोबाइल का छोटा सा टावर हमें इतना बड़ा नेटवर्क देता है कि आज आप और हम इतनी दूर बैठकर भी एक दूसरे से संवाद साध रहे हैं। क्या ऐसा पहले कभी किसी ने सोचा था? एक टावर से निकलने वाली एनर्जी जो है ने मानव जीवन को कितना प्रभावित किया है। तो जरा आप सोच के देखिए, आकाश में स्थित इतने बड़े बड़े ग्रह जब अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी सीधे किसी कोण से पृथ्वी से टकराएगी तो किस प्रकार का जो है असर छोड़ सकती है, किस प्रकार से मानव जीवन पर असर पड़ सकता है, इसका अगर हम अंदाज लगा लें तो इन योगों को जो है अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं और इन्हें प्रयोग में लाकर अच्छे से अच्छा प्रेडिक्शन बड़ी सरलता के साथ में कर सकते हैं, सटीकता के साथ में कर सकते हैं, विश्वसनीयता के साथ में कर सकते हैं। तो इस विषय को जो हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और इस सीरीज में जो है हर ग्रह योग पर डिटेल के साथ में बात करेंगे और वो भी प्रैक्टिकल कुंडलियों के साथ में। अगले एपिसोड में हम इस विषय में एक पर्टिकुलर किसी ग्रह योग के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नए नए जो है जानकारियाँ लाने के लिए हमें जो है प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।